गुड मॉर्निंग सबको। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? डिटर्मिनेंट का आखिरी टॉपिक भी हम लोग पढ़ लिए थे, जिसमें हम लोग क्रैमर्स रूल पढ़े थे और उसको सॉल्व करना सीखे थे। कुछ क्वेश्चन होमवर्क था। क्या बताओ पहले, वो होमवर्क हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 खुद को करना था। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी होमवर्क था। होमवर्क हुआ है? फटाफट से बताओ, होमवर्क हुआ है? ग्रामर्स रूल फॉलो करना था यहाँ पे। अगर डाउट है तो बताओ, डाउट है तो हम लोग करेंगे क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। तो सो नींद में हो क्या सब? नींद आ रहा है? संडे है, मॉर्निंग का टाइम है, 11 बजा है, नींद आ रहा है अभी तो, है ना? फटाफट बोलो, होमवर्क हुआ है या नहीं हुआ है? जिसका नहीं हुआ है वो नहीं बोलो, जिसका हुआ है वो हाँ बोलो। कुमकुम, अच्छा वेरी गुड। और राहुल वेरी गुड। और पूनम वेरी गुड। और कैती वेरी गुड। और प्रेरणा वेरी गुड। और अच्छा 2 और 3 करवा दें, ठीक है। सूरज वेरी गुड। डाउट था, अच्छा। मतलब इन शॉर्ट बात तो यही हुआ, कोई भी होमवर्क नहीं किया, एक भी बच्चा होमवर्क नहीं किया, है ना? सब कोई का आंसर आया नहीं, होमवर्क नहीं हुआ, तो आज का क्लास क्या करें बताओ? पढ़ें? मैं तो बैठ जाता हूँ, क्या उपाय है और? होमवर्क ही नहीं होगा तो फिर क्या फायदा? मैं तो सोचा था आज थोड़ा एडवांस सम्स कराऊंगा। देखो मैं लेके आया था तुम्हारे लिए क्वेश्चन, ये देखो 3 ठो क्वेश्चन लेके आया था, जिसमें क्रैमर्स रूल का एप्लीकेशन है। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, तीन बड़ा बड़ा क्वेश्चन लेके आया था मैं सोचा था क्रैमर्स रूल तुम लोग किए होगे होमवर्क, और आज हम लोग इसको अप्लाई करेंगे ये सारे बड़े बड़े फॉर्मूलाज क्वेश्चंस में, और हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है अगर होमवर्क नहीं हुआ है तो, क्योंकि अभी अगर मैं यहाँ पे तुमको क्रैमर्स रूल अप्लाई करना सिखाऊंगा तो तुमको तो याद ही नहीं है, पहली बात क्रैमर्स रूल कैसे अप्लाई होता है, होमवर्क हुआ नहीं है। सर डाउट D3 ऑफ एग्जाम्पल 2। ओके ठीक है, करते हैं सूरज। बोलो क्या किया जाए, क्या करें बोलो, खुद बताओ क्या सजा है। होमवर्क डन सर सूरज, अच्छा अभी अभी कर लिए क्या सूरज, 5 मिनट के अंदर? चलो शुरू करो, अभी करना शुरू करो क्वेश्चन फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग सारा D1 D2 एलिमेंट निकाल लिए थे। अब ये सारा मैट्रिक्स को तुमको सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट करो। किसका डाउट था? D3 ऑफ एग्जाम्पल 2, D3 में सूरज, D3 इसको सॉल्व करना है। आइदर रो वाइज एक्सपैंड करो या कॉलम वाइज एक्सपैंड करो। 3 इंटू क्या लिखूं, -1 इंटू 11। D3 चेक कर दो, आपने गलत, अच्छा कुछ गलत लिखा हुआ है D3 में। D3 3 2 4, 3 2 4, 1 -4 1। हाँ गलत तो है, ये -4 है। यस, और क्या है? -4 1, और ये 2 -1 -11, 2 -1 -11। अब ठीक है, ये वाला -4 लेके सॉल्व करो, ठीक है? वो मैं कॉपी करने टाइम मिस्टेक हो गया, ऊपर से नीचे में। कितना आया आंसर राहुल? -11। और बाकी लोग?
नहीं, वो -11 होगा ना, नीचे वाला -11 है। हाँ -11 है। अरे बाप रे, इतना सारा गलती। देखो, सोचो एग्जाम में क्या होगा अगर प्रैक्टिस ना किया जाए तो। सोच के देखो क्या होगा एग्जाम में। 15-20 ठो माइनस प्लस गलत हो जाएगा अगर एग्जाम में प्रैक्टिस ना किया जाए तो, है ना। चलो ठीक है, जिसके एग्जाम्पल नंबर 2 हो चुका है वो क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करे। एग्जाम्पल नंबर 3, सबसे पहले D1, D2, D3 और D 4 एलिमेंट को फाइंड आउट करना है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप, इक्वेशन से हम लोग मैट्रिक्स बनाएंगे। इक्वेशन से मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे? पहला पहला एलिमेंट को लेके 1 -4 -1, 2 -5 2 -3 2 और 1, ये हो गया पहला मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा? x y z इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 11 39 1, 11 39 एंड 1। ठीक है, तो ये हमारा बनेगा पहला स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या होता है? स्टेप नंबर 2 होता है हमारा x इक्वल्स टू D1/D, D2/D और D3/D। ये हमारा हो गया x, y और z। अब D कैसे निकलेगा? D तो सबसे पहला मैट्रिक्स होता है। D इक्वल्स टू 1 2 -3 -4 -5 2 -1 2 1, ये D है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको D का वैल्यू मिल जाएगा। D1 का वैल्यू, D1 का वैल्यू आएगा, किसको किससे रिप्लेस करेंगे? पहला वाला कॉलम को रिप्लेस कर देंगे। कौन सा पहला वाला कॉलम? ये वाले कॉलम को हम क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे किससे? इसके साथ। तो क्या आ जाएगा हमारा? D1। तो ये क्या बनेगा? 11 39 1 -4 -5 2 -1 2 1। ठीक है, वैसे ही सेकंड में किसको रिप्लेस करेंगे? सेकंड में हम रिप्लेस करेंगे ये वाले कॉलम को, इसको हम रिप्लेस करेंगे। और थर्ड में किसको रिप्लेस करेंगे? थर्ड में हम रिप्लेस करेंगे इसको। D3 बन जाएगा हमारा। ठीक है, D1 D2 D3 निकल जाएगा। अब तीनों चारों को तुम लोग को मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, जो बचपन में सीखे थे मैट्रिक्स सॉल्व करना। उस मैट्रिक्स को सॉल्व करके कहाँ पे डालना है फिगर? यहाँ पे डालना है। D1/D, D2/D और D3/। करो फटाफट सॉल्यूशन बताओ, एक्स वाई जेड का वैल्यू बताओ क्वेश्चन नंबर 3 का। सबको करना है, जो नहीं करेगा आज मैं उसके घर ही भी फोन लगाऊंगा। क्या चल रहा है ये? तुम लोग को लग रहा है लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई लिखाई में और कुछ रहा नहीं, लेकिन तुम्हारा एग्जाम तो होगा ना, तुमको वो समझना पड़ेगा। लास्ट ईयर 12th वालों का एग्जाम नहीं हुआ, कोई बात नहीं। सब जो भी प्रॉब्लम, तुम्हारा तो एग्जाम होगा ना। तुम्हारा एग्जाम कब है? नेक्स्ट ईयर मार्च में। तब तक थोड़ी चलेगा कोविड, तब तक तो सबको वैक्सीन मिल जाए रहेगा। तुम्हारा तो एग्जाम होगा ना, तो तुमको उस हिसाब से प्रिपेयर करना है। बताओ एग्जाम्पल नंबर 3 का एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालो। एग्जाम्पल 3 का आंसर सूरज, डी इक्वल्स टू 34, D1 इक्वल्स टू -34, D2 इक्वल्स टू -170, D3 इतना। हाँ, मुझे खाली एक्स वाई जेड का आंसर चाहिए था, -1 -5 एंड 8। ओके,
बाकी लोग का आने दो आंसर। तुम एग्जाम्पल नंबर 4 करो सूरज, एग्जाम्पल नंबर 4 शुरू करो। एक ही अच्छा बच्चा है हमारे क्लास में, सूरज, होमवर्क करके आया है वो। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया सूरज, 4 करो, ठीक है। वेरी गुड प्रेरणा, राहुल वेरी गुड। एक्स का वैल्यू आ गया, आगे बताओ। प्रेरणा सारा राइट है तुम्हारा, y-5, वेरी गुड राहुल, वेरी गुड राहुल। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करो राहुल, प्रेरणा, कहती वेरी गुड। गलत कहती 5, y का आंसर गलत है, चेक करो थोड़ा। y-5 होगा, 5 नहीं होगा। जिसका एग्जाम्पल 3 हो गया एग्जाम्पल 4 करेगा, ठीक है। यस क्षति, अब चलो एग्जाम्पल 4 करो, एग्जाम्पल 3 हो गया। कुमकुम पूनम कहीं अटक गए हो तो बोलो, हम लोग सॉल्व करेंगे, या कर रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, करो। ओके, करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ओके कुमकुम।
एग्जाम्पल 4 में भी वैसे ही करना है, स्टेप 1 स्टेप 2, फिर डी1 डी2 डी3 का वैल्यू निकालना है और पुट करना है। सूरज 1 2 ओके। वेरी गुड प्रेरणा, सूरज, राहुल। एग्जाम्पल 4 नहीं हो रहा है, ओके। ओके खेती करते हैं हम लोग अभी, हाँ बाकी लोग को करने दो थोड़ा, फिर हम लोग करेंगे सॉल्व। हाँ सूरज, ठीक है कोई बात नहीं। चलो आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 में। क्या बोले एग्जाम्पल नंबर 4 में, देखो मैट्रिक्स कैसे बनेगा, 6 1 -3 1 3 -2 2 1 4, इसके साथ x y z इक्वल्स टू 5 5 8। यहां तक हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू d1 बाय d, y इक्वल्स टू d2 बाय z इक्वल्स टू
D3 बाय, सबसे पहले D1 की बात करते हैं। D1 इक्वल्स टू 6 1 माइनस 3 1 3 माइनस 2 2 1 4। डी की बात करते हैं, ये डी है, D1 नहीं डी, ठीक है। तो ये आ गया हमारा डी का वैल्यू। इसको हम सॉल्व करेंगे, हो जाएगा सॉल्व, तो बचपन से करते आ रहे हैं। D1 का वैल्यू देखते हैं। D1 इक्वल्स टू, फर्स्ट वाले को रिप्लेस कर देंगे, ये वाले को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, किसके साथ, इसके साथ। तो क्या हो जाएगा हमारा 5 5 8 1 3 1 माइनस 3 माइनस 2 4। ये बन गया हमारा D1। इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। D2 की बात करते हैं। D2 किसको रिप्लेस करेंगे, अब सेकेंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड एज इट इज रहेगा, सिर्फ सेकेंड वाले को रिप्लेस करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा ये 6 1 2, सेकेंड वाले को रिप्लेस करेंगे तो क्या बनेगा 5 5 8, थर्ड वाले का क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, -3 -2 4। ये हो गया हमारा D2। उसके बाद D3, कौन सा कॉलम रिप्लेस करेंगे, सिर्फ थर्ड कॉलम को रिप्लेस करेंगे। 1 और 2 ओरिजिनल क्वेश्चन में जो था वही रहेगा, तो 1 और 2 तो सेम रख देना है। क्या है 1 2 6 5 2 1 3 1। लास्ट वाला क्या बनेगा, लास्ट वाला रिप्लेस करना है, तो बन जाएगा ये 5 5 8। तो ये हो गया हमारा थर्ड। D1 D2 D3 हो गया, D हो गया। सबको सॉल्व करेंगे और सिंपली ये फॉर्मूला में पुट करेंगे। बोलो हो जाएगा। अब कौन कहाँ रुक गया बोलो, अगर सबका हो गया है तो हम लोग वहाँ चलेंगे। इसका थोड़ा एडवांस सम्स है, 2-3 ठो, वो वाला सॉल्व करेंगे। कुमकुम, पूनम, प्रेरणा, राहुल, सूरज, ख्याति, सब बताओ। अगर ये हो जाएगा तो हम लोग चलेंगे, अब थोड़ा सा एक एडवांस सम्स है कुछ 2-3, वो वाला करेंगे। चलो सर चलते हैं, चलो घूमने। कहाँ कहाँ चलें सूरज, घूमने? क्लियर है प्रेरणा? पूनम और कुमकुम बताओ, क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस। अच्छा कहीं भी चलें, ठीक। चलो कुछ एडवांस हमसे 2-3 वो वाले को प्रैक्टिस करते हैं, बाकी फिर बाद में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ फर्म प्रोड्यूसेस 2 प्रोडक्ट P1 एंड P2। ध्यान से पढ़ना। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हमको क्वेश्चन में इक्वेशन दे दिया था, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 किए, एग्जाम्पल नंबर 3 किए, दोनों में क्या था, इक्वेशन हमको दे दिया था, ठीक है। अब हमको इक्वेशन नहीं दिया है, अब हमको पहले इक्वेशन बनाना पड़ेगा। जैसे वहां पे 3 ठो इक्वेशन दे दिया था ना, अब पहले हमको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो स्टेप 1 हमारा होगा यहाँ पे इक्वेशन बनाओ। स्टेप 2 होगा उस इक्वेशन से हमको मैट्रिक्स बनाना है। स्टेप 3 होगा x इक्वल्स टू d1/d, ये वाला जो लिखते हैं। और स्टेप 4 होगा जो हम d1 d2 और d3 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। मतलब सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्टेप हमको करना है जिसमें हम लोग बनाएंगे क्या, इक्वेशन। अब इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इक्वेशन के लिए हमको क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा और उस बेसिस पे हमको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 में। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 5, अ फर्म प्रोड्यूसेस 2 प्रोडक्ट P1 एंड P2। 2 प्रकार का प्रोडक्ट बनाता है एक फर्म, ठीक है, P1 और P2। पासिंग थ्रू 2 मशीन M1 एंड M2, 2 ठो मशीन से पास होता है वो M1 और M2 बिफोर कंप्लीशन।
मतलब प्रोडक्ट को बनाया जाता है, कितना प्रकार का प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट है दो प्रकार का, एक है P1 और दूसरा है P2। पासिंग थ्रू टू मशीन M1 एंड M2, ये भी M1 से क्रॉस होता है, M2 से क्रॉस होता है, ये भी M1 से क्रॉस होता है, M2 से क्रॉस होता है। ठीक है, M1 M2 से दोनों क्या होता है? क्रॉस होके जाता है। दो प्रकार का मशीन है M1 M2, दोनों मशीन से क्रॉस होके फाइनल प्रोडक्ट बनता है P1 एंड P2। M1 कैन प्रोड्यूस आइदर 8 यूनिट्स ऑफ P1, M1 क्या कर सकता है? 8 यूनिट ऑफ P1 बना सकता है, और 10 यूनिट ऑफ P2 पर आवर, या फिर 10 यूनिट ऑफ P2। P1 8 यूनिट, P2 10 यूनिट। M2 कैन प्रोड्यूस, M2 कितना प्रोड्यूस कर सकता है? 12 यूनिट्स ऑफ P1 और 12 यूनिट्स ऑफ P2। 12 यूनिट्स ऑफ P1, 12 यूनिट्स ऑफ P2। ठीक है, using determinants determine production of P1 P2 if time available on two machine is 33 hours and 25 hours respectively। थोड़ा सा सोचो क्या कर सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन समझ में आ गया? P1 P2 क्या है? दो प्रकार का प्रोडक्ट है जो दो मशीन से होके जाता है, M1 एंड M2। मतलब सोच लो तुम, ये एक फैक्ट्री है, ये एक फैक्ट्री है, यहां पे मशीन लगा हुआ है, मशीन नंबर M1, यहां लगा हुआ है M2। इधर से रॉ मटेरियल डाला जाता है, किसका रॉ मटेरियल? P1 का रॉ मटेरियल, P2 का रॉ मटेरियल। वो यहां से क्रॉस होते हुए होते हुए होते हुए होते हुए यहां से क्रॉस होके यहाँ पे क्या बनता है? आउटपुट। ये भी यहां से ऐसे क्रॉस होते हुए होते हुए होते हुए कहाँ बनता है? आउटपुट। ये क्या था? रॉ मटेरियल। यहाँ पे भी क्या था? रॉ मटेरियल। ये दोनों क्या था? रॉ मटेरियल। यहाँ पे P1 P2 क्या था? रॉ मटेरियल। इस प्रकार से मशीन के अंदर जाते 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 क्या बनता है? आउटपुट बनता है। अब तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है M1 कैन प्रोड्यूस आइदर 8 यूनिट्स ऑफ P1 और 10 यूनिट्स ऑफ P2। या तो ये इसको M1 8 यूनिट ऑफ P1 को ले सकता है अपने अंदर, या 10 यूनिट्स ऑफ P2 को ले सकता है अपने अंदर। 8 यूनिट ऑफ P1 या फिर 10 यूनिट ऑफ P2। और M2 कितना कर सकता है? 12 यूनिट्स ईच, 12 यूनिट्स इसका भी, 12 यूनिट्स इसका भी। या तो 12 यूनिट्स P1 प्रोड्यूस करेगा, या तो 12 यूनिट P2 प्रोड्यूस करेगा, एक साथ दोनों प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब तुमको इसका क्या बनाना है? डिटर्मिनेंट्स बनाना है और इसको सॉल्व करना है। थोड़ा सा सोचो 2 मिनट, क्या हो सकता है? कोशिश करो एक बार रफ में बनाने का इक्वेशन। नहीं बनता है तो मैं यहीं पे हूं, बताऊंगा। ठीक है, चलो कोशिश करो इक्वेशन बनाने का, सॉल्व बाद में करेंगे, इक्वेशन बनाओ। सोचो थोड़ा सा, इक्वेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसीलिए पहले तुमको ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है एक्स P1 कितना घंटा चलता है? P1 के पास 33 आवर्स है और P2 के पास 25 आवर्स है। तो क्या प्रोडक्शन करेंगे हम लोग? कौन सा प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करेंगे? तो हमको वही डिटरमाइन करना है बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले इक्वेशन बनाना देखते हैं। इक्वेशन बनाना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉल्व तो कोई भी कर लेगा, इक्वेशन ही, क्वेश्चन को समझ के इक्वेशन बनाना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, P1 को x लेंगे, P2 को y लेंगे। वेरी गुड राहुल, आगे बताओ। लेट P1 बी x एंड P2 बी y। और बताओ आगे। M1 का इक्वेशन x by 8 प्लस y by 10 इक्वल्स टू 3।
इक्वल टू 33। राहुल वेरी गुड। और दूसरा बताओ, राइट है पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन बताओ। चलो मैं बताता हूं, देखना मैच कर लेना, ठीक है। अब ध्यान से सुनना इक्वेशन कैसे बनता है। सबसे पहले क्वेश्चन में देखो तुमको क्या फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्या बोला है, क्या चीज फाइंड आउट करो। क्वेश्चन बोला है यूजिंग द डिटर्मिनेंट्स डिटरमाइन प्रोडक्शन ऑफ P1 एंड P2। प्रोडक्शन कितना होगा P1 और P2 को डिटरमाइन करना है। तो जब भी क्वेश्चन में जो चीज फाइंड आउट करने बोलेगा उसको x और y ले लो। तो प्रोडक्शन P1 को क्या ले लिया मैं, x ले लिया। यूनिट्स ऑफ P1 को क्या ले लिया, x ले लिया। यूनिट्स ऑफ P2 को क्या ले लिया, y ले लिया। क्वेश्चन में हमेशा याद रखना जो चीज फाइंड आउट करने बोलेगा, फाइनल आंसर जो चीज फाइंड आउट करने बोलेगा उसको x या फिर y या फिर z, जो जितना तो कंपोनेंट होगा उसको वैसे लेते जाना, ठीक है। तो यहाँ पे दो ठो था P1 P2, x और y, मैं ले लिया x और y। अब आगे क्वेश्चन बोला M1 कैन प्रोड्यूस आइदर 8 यूनिट्स ऑफ P1 और 10 यूनिट्स ऑफ P2। 8 यूनिट ऑफ P1 या फिर 10 यूनिट ऑफ P2 प्रोडक्शन कर सकता है कौन, M1। M1 मशीन या तो 8 यूनिट ऑफ P1 प्रोडक्शन करेगा या तो 10 यूनिट ऑफ P2 प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। वेरी गुड राहुल। सेकंड इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट में क्या है, M1 या तो 8 यूनिट ऑफ P1 प्रोड्यूस करेगा या तो 10 यूनिट ऑफ P2 प्रोड्यूस करेगा। M1 के पास टाइम कितना है टोटल, M1 के पास टोटल टाइम है 33 आवर्स। M1 मशीन जो है वो टोटल 33 आवर्स तक चल सकता है, उसके बाद वो और नहीं चलेगा। तो 33 आवर्स में या तो वो 33 इंटू 8 P1 प्रोडक्शन कर ले, या तो फिर वो 33 इंटू 10 P2 प्रोडक्शन कर ले, या फिर दोनों का कोई कॉम्बिनेशन प्रोडक्शन कर ले। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं ना, देखो x बाय 8 प्लस y बाय 10 इक्वल्स टू 33। अब ये कैसे आया इक्वेशन, अगर x y, इसमें देखो ये बना के देख लो तुमको पता चल जाएगा। x y, अगर मैं x को 0 लूं तो y का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, y इक्वल्स टू 33 इंटू 10। कंडीशन सेटिस्फाइड। एक घंटे में 10 ठो P2 इंटू 33 आवर्स। अगर मैं y को x को 0 ले लूं, अगर मैं y को 0 ले लूं, ये आ रहा था 330। y, अगर मैं y को 0 ले लूं, x कितना आ रहा है, x आ रहा है, y को 0 ले लो 33 इंटू 8। तो ये जो भी होगा 33 इंटू 8 लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। तो ये इक्वेशन मेरा क्या बन गया ये। अब बताओ पहले इक्वेशन समझ में आया या नहीं आया, कैसे बना। नहीं आया तो हम लोग और समझेंगे, बिना समझे आगे नहीं जाएंगे। इक्वेशन समझ में आया या नहीं आया, ये इक्वेशन कहां से आया, कैसे आया। प्रेरणा समझ में आ गया, राहुल को तो आ ही गया। और बताओ जिसको नहीं समझ में आया बोलो नहीं समझ में आया, ताकि हम लोग समझेंगे अभी। क्लियर है कुमकुम, वेरी गुड। खेती क्लियर है, सूरज क्लियर है। चलो मेरे हिसाब से सबको क्लियर है, यस। तो हमारा पहला इक्वेशन क्या हो गया, x बाय 8 प्लस y बाय 10 इक्वल्स टू 33। वैसे ही अगर मैं M2 मशीन का बात करूं, M2 का, M2 क्या प्रोडक्शन कर सकता है, 12 यूनिट ऑफ P1 या फिर 12 यूनिट ऑफ P2। एक घंटे में M1 या तो P1 प्रोडक्शन करेगा या तो P2 प्रोडक्शन करेगा। अगर P1 करता है तो 12 यूनिट करेगा, अगर P2 करता है तो भी 12 यूनिट करेगा। टोटल M2 के पास कितना टाइम है, 25 घंटे का टाइम है, इक्वल टू 25 आवर्स का टाइम है। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, x बाय 12 प्लस y बाय 12 इक्वल टू 25। देख लो करके फिर से x और y का वैल्यू 0 लेके देख लो सही आता है या नहीं आता है। एक घंटे में 12 यूनिट ऑफ P1 या फिर एक घंटे में 12 यूनिट ऑफ P2। तो टोटल हमारे पास टाइम कितना है, 25 घंटे। इक्वेशन में डाल के देख लो आएगा नहीं आएगा, ठीक है। यस पूनम, चलो तो दो इक्वेशन हो गया हमारे पास। सेकंड इक्वेशन क्या बन गया, x बाय 12 प्लस
y बाय 12 इक्वल्स टू 25। इसको सॉल्व करेंगे, हो गया हमारा फाइनल। दो ही इक्वेशन है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन छोटा सा है, दो ही इक्वेशन है हमारे पास। इसको क्या लिखेंगे, सॉल्व करो, एलसीएम लेके आगे पीछे करके इसको सॉल्व करो। ये आएगा हमारा 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 1320। करके देखना है, देखो करके एलसीएम ले लो भाई। वो 80 का एलसीएम हो गया 10x प्लस ये कितना y होगा 8y इक्वल्स टू 33। 10x प्लस 8y इक्वल्स टू 33 इंटू 80, और इसमें से 2 कॉमन ले लो तो 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 33 इंटू 40, तो ये हो गया, ये वाला साइड आएगा 1320। ठीक है, हो जाएगा। चलो सेकंड इक्वेशन क्या आएगा, सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करो। 12 का एलसीएम हो गया, 12 उधर चला गया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 300। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 300। अब इसको सेम वे में सॉल्व करेंगे जैसे हम सॉल्व करते थे। दो ठो वाला मैट्रिक्स कैसे सॉल्व होगा, सेम वे जो कर रहे थे वही करेंगे। चलो देखते हैं। स्टेप 2 में पहले मैट्रिक्स बनाएंगे 5 4 1 1। ये क्या बन गया, डी बन गया, डी नहीं बना, ये बन गया प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 1320 और ये 300। अब इसमें से x इक्वल्स टू डी वन बाई डी, वाई इक्वल्स टू डी टू बाई डी, डी इक्वल्स टू 5411, डी वन इक्वल्स टू पहला कॉलम को रिप्लेस कर दो 1320 300 4 और 1, और डी टू इक्वल्स टू सेकेंड कॉलम को रिप्लेस कर दो 51 1320 300। सबको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, बोलो क्लियर है, फटाफट सबको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। x और y में पुट कर देना, आंसर x और y का मिल जाएगा। x इक्वल्स टू 120, y इक्वल्स टू 180। राहुल यस राइट है, दोनों क्लियर है। 2 इंटू टू का भी सेम फॉर्मूला है, जैसे हम 3 इंटू थ्री का किए थे ना, वैसे 2 इंटू टू का है, बस उसमें 2 बार करना होता है, तीसरा नहीं होता, z नहीं होता है, बस y तक होता है। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6, द प्राइस पर टन ऑफ व्हीट एंड राइस आर P1 एंड P2 रेस्पेक्टिवली। क्या चीज, प्राइस, P1 और P2 का प्राइस क्या है, राइस और व्हीट का P1 एंड P2। ठीक है, द मार्केट डिमांड फॉर व्हीट इज गिवन बाय, मार्केट डिमांड तुमको दिया है व्हीट का, एंड फॉर राइस दिया है तुमको राइस का। डिमांड दे दिया है, प्राइस बताया P1 होगा और P2 होगा। ठीक है, द सप्लाई ऑफ व्हीट इज रिलेटेड टू द प्राइस बाय द रिलेशन, सप्लाई और प्राइस कैसे रिलेटेड है, सप्लाई ऑफ व्हीट इज रिलेटेड टू प्राइस बाय द रिलेशन दिस, एंड सप्लाई ऑफ राइस बाय द रिलेशन दिस। फाइंड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी यूजिंग क्रैमर्स रूल। इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी में क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होता है, क्लास 11th याद करो तो थोड़ा। इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होता है, डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई, डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई जहां होता है वहां पे इक्विलिब्रियम होता है। हमको क्वेश्चन में डिमांड का इक्वेशन दे दिया है दोनों का, सप्लाई का इक्वेशन दे दिया है दोनों का, और कौन से पॉइंट पे दोनों सेम होगा बोला, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमारा प्राइसेस क्या होगा बोला है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई को इक्वल करना है और वहां पे प्राइस को निकालना है। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, आसानी से होगा नहीं ये, करके देखो एक बार, ट्राई करके देखो राहुल एंड अदर्स, बाकी लोग भी एक बार ट्राई करके देखो अपने पास से एग्जांपल नंबर 6 कैसे होगा, करो, 2 मिनट का टाइम है।
डिमांड और सप्लाई तुमको दिया हुआ है, डिमांड का इक्वेशन दिया है, सप्लाई का इक्वेशन दिया है, तुमको बोला है प्राइसेस निकालना है। प्राइसेस क्या बोला है? P1 एंड P2 बोला है। तो और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होता है? डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई होता है। तो दोनों का इक्वेशन को ही तो खाली इक्वल करने से काम हो जाएगा। ये किसका इक्वेशन है? ये डिमांड का, डिमांड फॉर व्हीट। क्या इक्वेशन दिया है हमको? x1 इक्वल्स टू 4 माइनस 10 P1 प्लस 7 P2, ये हमको इक्वेशन दिया है। ठीक है, नेक्स्ट सप्लाई ऑफ व्हीट, क्या इक्वेशन दिया है हमको? x1 इक्वल्स टू 7 प्लस P1 माइनस P2, ये हमको इक्वेशन दिया है सेकेंड वाले का। ठीक है, तो डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई करना है, तो दोनों को मैं इक्वल कर दूं। 4 माइनस 10 P1 प्लस 7 P2 इक्वल्स टू 7 प्लस P1 माइनस P2। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? दोनों को इक्वल कर देंगे तो इसको इक्वेशन को सॉल्व करो, क्या आएगा? ये आएगा हमारा पहला वाला सॉल्व करने से, 4 को एक साइड ले गए, माइनस 7 के साइड, माइनस 10 P1 प्लस P1, तो यह हो जाएगा 11 P1 और ये हो जाएगा 8 P2। 8 P2 इक्वल्स टू 3 प्लस 11 P1, तो ये हमारा बनेगा 11 P1 माइनस 8 P2 इक्वल्स टू माइनस 3। पहला इक्वेशन बन जाएगा ये। सेकेंड इक्वेशन में कौन से दो पार्ट को इक्वल करना है? दोनों x2 को इक्वल कर दो, ये वाला और x2 का ये इक्वेशन, दोनों को इक्वल कर दो और सॉल्व कर दो। ऐसा ही एक और इक्वेशन आ जाएगा। वो इक्वेशन क्या आएगा देखते हैं। दोनों को इक्वल करें, x2 इक्वल्स टू 3 प्लस 7 P1 माइनस 5 P2 और एक इक्वेशन क्या दिया है? x2 इक्वल्स टू माइनस 27 माइनस P1 प्लस 2P2। दोनों को इक्वल करते हैं, 3 प्लस 7 P1 माइनस 5 P2 इक्वल्स टू माइनस 27 माइनस P1 प्लस 2P2। ये आ जाएगा हमारा सॉल्व करने से। प्लस माइनस कर लो आगे पीछे, ये माइनस 27 को इधर ले आएंगे, प्लस 30 हो गया ये, तो 30 प्लस 8 P1 माइनस 7 P2 इक्वल्स टू 0, तो ये आ जाएगा 8 P1 माइनस 7 P2 इक्वल्स टू माइनस 30। ठीक है, ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 2। ये था इक्वेशन नंबर 1। दोनों को सिंपली सॉल्व कर देंगे बस, और कुछ भी नहीं बचा। 11 P1 माइनस 8 P2 इक्वल्स टू माइनस 3 और दूसरा इक्वेशन 8 P1 माइनस 7 P2 इक्वल्स टू माइनस 30। दोनों को सिंपली सॉल्व कर दो, क्या आएगा? मैट्रिक्स बनाएंगे, 11 8 माइनस 8 माइनस 7 P1 P2 इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस 30। कुछ समझ में आया? बहुत लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया होगा ये क्या चल रहा है ना? एक दो को छोड़ के बाकी लोग को लग रहा होगा ये क्या चल रहा है, ये क्या हो क्या रहा है हमारे साथ, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोलो फटाफट, नहीं आया समझ में तो किस किस को समझ में नहीं आया बोलो। सूरज नहीं आया, चलो ठीक है। क्षति को आ गया समझ में, राहुल को तो आ गया, और आ गया कुमकुम। चलो क्लियर है, सबको क्लियर है, वाह। चलो फिर भी मैं एक बार शॉर्ट में फिर से रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन में हमको P1 और P2 निकालने बोला था। P1 क्या था? प्राइस ऑफ व्हीट, और P2 था प्राइस ऑफ राइस। दो प्रोडक्ट दिया था, ठीक है। दोनों का डिमांड और सप्लाई तुमको दे दिया है, और बोला है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे प्राइस निकालो। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमको पता है डिमांड इक्वल टू सप्लाई होता है। तो जब व्हीट का डिमांड दिया है और व्हीट का सप्लाई दिया है, व्हीट का डिमांड दिया, व्हीट का सप्लाई दिया, हम क्या किए? दोनों को इक्वल कर दिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होता है? दोनों इक्वल होता है। वैसे ही राइस का डिमांड दिया है
राइस का सप्लाई दिया है, हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पे दोनों इक्वल होता है, हम फिर से दोनों को इक्वल कर दिए। तो जब हम दोनों को इक्वल किए तो हमारे पास दो इक्वेशन बन के आया फाइनली। कौन सा दो इक्वेशन? ये दो इक्वेशन सॉल्व होके आया। दोनों इक्वेशन को जब हम इक्वल करके सॉल्व किए तो हमारे पास फाइनली ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आया निकल, जिसमें P1 और P2 क्या रिप्रेजेंट करता है? दोनों का प्राइसेस को रिप्रेजेंट करता है। P1 प्राइस ऑफ व्हीट और P2 प्राइस ऑफ राइस। अब सिंपली हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका डिटर्मिनेंट बना दिया मैं, तो x इक्वल्स टू d1 बाय डी, y इक्वल्स टू d2 बाय डी। d क्या है? d इक्वल्स टू 11 8 माइनस 8 माइनस 7। d1 इक्वल्स टू पहला कॉलम को रिप्लेस कर दो, -3 माइनस 30 माइनस 8 माइनस 7। d2 इक्वल्स टू सेकेंड कॉलम को रिप्लेस कर दो, 11 8 माइनस 3 माइनस 30। हो जाएगा? अब हो जाएगा? अब तो हो ही जाना चाहिए, अब तो कुछ बचा नहीं है क्वेश्चन में, क्योंकि ये सॉल्व करना तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। ठीक है, ये तो सॉल्व हो जाएगा डिटर्मिनेंट, ये भी सॉल्व हो जाएगा, ये भी सॉल्व हो जाएगा, फॉर्मूले में डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क में लिखो, क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क में लिखना। ठीक है, ट्राई करना है खुद को, थोड़ा सा टेक्निकल है क्वेश्चन नंबर 7, लेकिन ट्राई करोगे 2-3 बार, एक आध बार गलत होगा लेकिन राइट होगा, राइट आंसर आएगा। राइट आंसर क्या है मैं वो बता दे रहा हूं ताकि तुमको निकालने में आसानी होगा। आंसर लिख लेना क्वेश्चन नंबर 7 का, फाइनल आंसर, हाँ, एक्स और वाई का वैल्यू। x इक्वल्स टू 11, y इक्वल्स टू 15 एंड z इक्वल्स टू 19। तीन ठो इक्वेशन वाला है, x, y और z, तीनों का आंसर लिखा दिया हूं। सबको यहां तक पहुंचना है, अगर नहीं होता है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। और 2-3 क्वेश्चन हमारे पास हैं इसी प्रकार के, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ये वाला क्वेश्चन होमवर्क करके आना है, साथ में क्रैमर्स रूल को रिवाइज करके आना है, ताकि इसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन करें